अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। सानिया गुल प्लाजा जी एक बहुत बड़ा सानिया है हमारे मुल्क के ऊपर, ख़ासतौर पर कराची के ऊपर। अल्लाह पाक तमाम शहीदों की मग़फ़िरत करे, और जितने लोग जिनका नुकसान हुआ है, सैकड़ों हज़ारों ख़ानदान जो इस कारोबार से मुंसलिक थे, अल्लाह पाक एक बहुत बड़ा अच्छा और बेहतरीन किस्म का नेमुल बदल उन सभी को अता फरमाए। और हमारे लिए आई ओपनर होती हैं जी ऐसी चीज़ें कि हम एज ए मुस्लिम, एज अ कौम कहाँ खड़े हुए हैं। बहरहाल, मार्केट की जहाँ तक बात रही, आज तो स्टॉक मार्केट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिन था। जुम्मे की कंटिन्यूशन आज हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। 2662 पॉइंट आज इंडेक्स अल्हम्दुलिल्लाह जी प्लस रहा है, और कंटिन्यूशन है। जुमेरात को आपको बताया था, स्टे काम, डोंट पैनिक, कोई मार्केट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़बरदस्ती आप जो है वो ट्रेडिंग करें और ज़बरदस्ती माल पैनिक के अंदर बेच दें, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे के दिन ही हमने देखा कि मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया 3 साढ़े 3 हज़ार पॉइंट का। फिर दंगल में आपको बताया गया जी डबल टॉप की तरफ है और नो साइंस ऑफ वॉर है। फिर इसी तरीके से गेम ऑफ स्टॉक्स में आपको बताया गया टूवर्ड्स 1,90,000। तो अब सिचुएशन ऐसी ही नज़र आ रही है कि कल का दिन, यानी कि आने वाला जो दिन है मंगल का, तो 1,90,000 तो शायद कल ही हमें नजर आ जाए। जिस तरह का एक मोमेंटम जुम्मे के दिन से मार्केट का बना हुआ है, और जिस तरह तमाम सेक्टर्स मार्केट का साथ दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाएं सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर, तो कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर सेक्टर, पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल्स, तो तमाम के तमाम हैवी वेटेज जितने भी सेक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन पे लीड करते हुए से नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बिना के ऊपर जो अच्छे खासे पॉइंट्स का इंक्रीज हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, जो सेक्टर बढ़ा हुआ था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, उसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग भी आज देखी गई। तो बिल्कुल परफेक्ट किस्म की, कहते हैं ना, नेचुरल मार्केट, जिसके बारे में कल भी सोहेल साहब आपको गेम ऑफ स्टॉक्स में बता रहे थे कि ऑयल सेक्टर खासतौर पे पीपीएल और ओजीडीसी में अब यहाँ पे जरा प्रॉफिट की गुंजाइश है। मतलब कि अब जहाँ ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, गुंजाइश जो है वो यहाँ पे कम रह गई है। तो वही सूरत हाल आज हमने बनते हुए देखी, और मार्केट ने बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो आज रिएक्ट किया है। खासतौर पे एंग्रो एच और यूबीएल के सबसे ज्यादा पॉइंट्स आज इंक्रीजिंग साइड पे हमें नजर आए हैं। जो चार्ट्स के ऊपर सिचुएशन है तो आप देख रहे हैं जी, ये एक जो हमारा एक बॉटम बना था, एक बॉटम उसके बाद दूसरा बॉटम, तो जुम्मे को भी गैप अप ओपनिंग हुई, और कल आज भी जो है वो बेसिकली गैप अप ओपनिंग हुई है। और फिलहाल तो इंडेक्स अपना ऑल टाइम हाई जो था 1,87,950 का, 905 का, सॉरी, उसके बिल्कुल करीब करीब बंद हुआ है। तो डबल टॉप की सिचुएशन है, लेकिन जो एग्रेसिव मूड में बंद हुई है, तो कल बेसिकली यही नजर आता है कि एक दोबारा एक गैप ओपनिंग हो और इंडेक्स दोबारा टुवर्ड्स 1,91,000, 1,92,000, 1,91,500 इस एरिया के करीब करीब बढ़े। तो ये एक सिचुएशन हमें नजर आ रही है, मोमेंटम बिल्टअप है। लेकिन जिस स्पीड से पॉइंट्स भी बढ़ गए हैं, उसी स्पीड से आज खासतौर पर हमने देखा है कि स्टॉक वाइज जो मोमेंटम है वो भी बना हुआ सा नजर आया। तो कल खासतौर पर यहाँ पे, मतलब जहां ब्रेकआउट की सिचुएशन के बाद सुबह सुबह खासतौर पे जब एक गैप अप ओपनिंग हो, तो जितने हजरात जिनके पास पिछले स्टॉक्स रखे हुए हैं, खासतौर पे जो अभी रिसेंट दिनों में काफी स्पीड से ऊपर आ गए हैं, तो स्टॉक वाइज प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा जरूरी है। जैसे पीआईबीडीएल की अगर बात करें तो 19.5 का था, अभी 22.5 पे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से हम बात कर लें, नीचे मजीद आ जाए तो यहाँ पे हमें नजर आता है क्विज फूड काफी लोगों के पास मौजूद है, तो वो साथ साथ ऊपर की तरफ प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। ओजीडीसी पीपीएल में ऑलरेडी आपको कल के दिन बता चुके हैं। इसी तरीके से मजीद देख लें तो जरिया लिमिटेड जो है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ गया है, इसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग बनती है। फिर इमेज पाकिस्तान है, गालिबन 25 रुपए का था जुमेरात वाले दिन, आज कोई 28 रुपए, तो 12-15% अगर बढ़ जाए एक स्टॉक के अंदर 2-3 दिन के अंदर, तो प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छा ऑप्शन होता है। इसी तरीके से लोटे केमिकल है, इसमें भी छोटी मोटी करेक्शन हायर लो बनने के लिए आ सकती है, तो वहाँ पे आपको अच्छा मौका दोबारा बाइंग ऑन डिप का मिलता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर साथ एनएमएल अगर किसी का बहुत नीचे का रखा हुआ है तो वो आधा यहाँ पे थोड़ा बहुत बेच सकता है। फिर इसी तरीके से बात कर ली जाए अटक रिफाइनरी की, तो ये थोड़ा कुछ यहाँ पे बढ़ा हुआ है। एंग्रो एच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जी, 240 का था, दोबारा 264 पे आ गया। स्पेल, ये भी कोई अगर आज की बॉटम से बात करें तो 10% से ज़्यादा तो आज के दिन बढ़ गया, तो इसके अंदर कल के दिन छोटी मोटी प्रॉफिटिंग बनेगी। जेवीडीसी है, तो इस तरह काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं स्टॉक वाइज, जैसे मैंने कहा कि जो बड़ी स्पीड से बढ़ गए हैं उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट टेकिंग करने का मकसद बेसिकली ये नहीं है कि ये जो 2600 पॉइंट बढ़े हैं या गैप बाकी जो मौजूद है वो बेसिकली यहाँ से फौरन से फिल हो जाएगा, नहीं। प्रॉफिट टेकिंग करने का मकसद ये है, हमारा क्या है, ट्रेडर हजरात हैं हम, हमारे पास पैसा खाली होना लाजमी है। तो जहां प्रॉफिट टेकिंग करेंगे वहां से पैसा खाली होगा तो दूसरी जगह मूव कर सकेंगे उन स्टॉक्स के अंदर जो मूव करना अभी शुरू हुए हैं, जो चलना अभी शुरू हुए हैं। जैसे ऑटो के अंदर जीएल के आज जो है वो मोमेंटम आज हमें अच्छा बनता हुआ सा नजर आया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो उसके अंदर हम काम करना शुरू करेंगे। इसी तरीके से पीएसओ के अंदर अब मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, दोबारा ऊपर की तरफ आया, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन से निकलेंगे तो ऑयल मार्केटिंग में जगह बनेगी। तो प्रॉफिट टेकिंग करने का बेसिकली मकसद यही है कि जब इंडेक्स अपने टॉप के करीब आएगा तो आपके पास पैसा खाली होना लाजमी है, यानी कि नफा आपका जो है वो जेब में जाना लाजमी है। अगर जेब में नहीं गया तो फिर जब मार्केट नीचे आती है, जिस तरह यहाँ से वापस इंडेक्स छोटी सी करेक्शन लेके नीचे आया था, तो वहां पर लोग जरा
पैनिक कर जाते हैं और जो नफा होता है वो नुकसान में तब्दील हो जाता है और फिर नुकसान में बेच देते हैं। बाकी जो लोग नहीं बेच पाते उनके लिए हमारा ट्रेडिंग विद सुफियान का ग्रुप है, जो बेसिकली बाय टुडे सेल टुमारो पे काम करता है। अब इसके अंदर देखें, ये पिछले जुमे की मतलब जो जुमा अभी गुजरा है उसकी कॉल्स हैं। अब इसके अंदर क्या सिचुएशन है आपके सामने है, एंग्रो एच, गैलेक्सो और अटक रिफाइनरी, ये आज इनके टारगेट्स हिट हुए। सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जी प्रॉफिट्स के अंदर ये कॉल जो है वो टारगेट्स के ऊपर क्लोज हुई। इसी तरीके से एसएलजीएल है और फौजी फूड है, ये बराबर बराबर में क्लोज कराया, बी को हमारे पास मौजूद है। अब ये 5 कॉल खत्म हुई, नई 5 हमारे पास ऐड हो गई। अब इसी तरीके से कल सुबह हम देखेंगे तो आज जो ऐड की हैं उसमें से 2 3 4 जिसमें प्रॉफिट बच रहा होगा, कोई बराबर बराबर होगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो बेसिकली बाय टुडे सेल टुमारो पे काम करता है। तो अगर आप खुद से फैसला नहीं कर पाते कि यार इंडेक्स बढ़ गया है, मेरा स्टॉक बढ़ गया है, मुझे प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आपने क्या करना है, सिंपली नंबर पर रब्ता करना है 0336 120 5444 पे। तो जो T+1 का सेटअप है हमारा ग्रुप का, बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदना है कल बेचना है, किसी भी हाल में हमने कल बेचना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हमने पैसे की रोलिंग करनी है। तो आसानी आप हमारे ग्रुप पे आ जाएंगे, उसमें फिर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्रुप की कॉल्स को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह प्रॉफिट जिस तरह काफ़ी लोगों को बच रहे हैं उसी तरह आपको भी बचेंगे। हाँ, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, पिछले दिनों मार्केट थोड़ी ऊंच नीच थी तो हमारे 3 4 स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए, लेकिन पैसा खाली हो जाता है तो हम सामने मूव कर जाते हैं और प्रॉफिट हमें बच जाता है। तो नंबर है जी 0336 120 5444, रब्ता करके ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी याद रखिए जी, चैनल पे जिस तरह की आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तानामा भी पिछले 2 हफ्ते से जो आ रहा है उसके अंदर भी ज़बरदस्त किस्म का एक डाटा और एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है टीम मेंबर्स की तरफ से, फिर दंगल है, फिर गेम ऑफ स्टॉक्स है, फिर सुबह शॉर्ट वीडियो के अंदर सुहेल साहब जो है वो अब आपको मिड डे मूव के अंदर मार्केट के बारे में अपडेट कर रहे हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह 92,000 92,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1 लाख में बस चंद ही हज़ार बाकी हैं, और ये सब आपने ही करवाना है। तो बस चैनल को और वीडियोस को जो है वो आगे शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जहाँ तक बात रही खबरों की, तो ट्रीट के सीईओ साहब काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और कह रहे हैं कि वी आर ऑफरिंग क्वालिटी कंपेरेबल टू जिलेट। अब ज़ाहिर है जिलेट गया है तो ट्रीट के पास जो है अच्छा खासा मार्जिन आ गया है। जहां पहले ये जनवरी में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे थे ब्रांड्स को लॉन्च कर रहे थे, अब वो इंशाल्लाह मिड रमज़ान गालिबन इन्होंने कहा है कि हम ये इनको लॉन्च करेंगे। और मेड इन पाकिस्तान सारे जो है वो प्रोडक्ट हैं, और मेड इन पाकिस्तान का इस वक्त सेटअप भी बना हुआ है। ज़ाहिर है जो बायकॉट के बाद हमने देखा तो ट्रीट को जो है वो अच्छा खासा एज यहाँ पर हासिल है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी इसके अंदर ट्रेडिंग अप डाउन चल रही होती है। इसी तरीके से जी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो हमारी हाईएस्ट एवर पहुंच चुकी हैं, मंथली एक्सपोर्ट्स, और $400 मिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन आईटी के जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से 4 साल से, ऑलमोस्ट 2021 में थी ना, 22 23 24 25, हाँ जी 4 साल से कुछ ज़्यादा खासी हमें नज़र नहीं आई। हाँ, इक्का दुक्का स्टॉक्स जैसे सिस्टम्स वगैरह, टेलीकार्ड वगैरह कुछ अच्छे रिटर्न्स दिए, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं वो थोड़ा सा अभी फिलहाल दबा हुआ है। बाकी बात रही जी पीपीएल की, ऑल दो प्रॉफिट टेकिंग पर है, लेकिन अच्छी खबर आई है सात कंपनी के कि तल ब्लॉक के अंदर इन्होंने एक और एक्सप्लोरेटरी वेल जो है वो यहाँ पे फाइंड कर ली है, डिस्कवर कर ली है। लेकिन याद रखिएगा इनके अंदर थोड़ी सी ही गुंजाइश बाकी है। तो जहाँ कल भी ऊपर जाए तो ओजीडीसी पीपीएल में प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है। आज टेक्सटाइल सेक्टर को भी काफ़ी हमने मूव होता हुआ देखा, जिसमें गुल अहमद है, इमेज पाकिस्तान है, इसके अलावा आईएलपी है। तो काफ़ी स्टॉक जो है वो टेक्सटाइल में भी मूव करते हुए नजर आए, जहाँ 10% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिसंबर के महीने में टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी है। और साथ ही अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस की भी बात करें तो करीबन 21% से जायद का इजाफा मंथ ऑन मंथ की एक्सपोर्ट्स में भी देखा गया है। तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। तो यहाँ पर नज़र जाहिर है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, खासतौर पर आईएलपी, उसके अंदर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को काफ़ी तगड़ा पैसा उसमें बच सकता है। साथ ही फर्टिलाइजर के स्टॉक्स भी मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। फातमा फर्टिलाइजर आपके सामने मौजूद है, ईफर्ट जो है वो अपने लेवल को मजबूत कर रहा है। एफएफसी में कह सकते हैं 604 605 आके टकरा जाता है तो जिनकी बार रखा हुआ वहाँ प्रॉफिटिंग करेंगे। 606 क्रॉस करके सस्टेन कर जाए तो मैं समझता हूँ फिर 620 और 645 के लिए काम करना चाहिए। बहरहाल इंक्रीज आया है ऑफटेक के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% का दिसंबर के महीने में फर्टिलाइजर की, तो ये भी काफी ज्यादा तगड़ी बात है। इसके अलावा ई एंड पी फर्म्स कहती हैं जी कि करीबन 1 खरब 1.5 खरब रुपए जो है वो 1.5 ट्रिलियन रुपीज जो है वो हमारे ड्यूज हैं एसएनजीपी और एसएसजीसी के ऊपर, और गवर्नमेंट को उन्होंने जो है वो यहाँ पे कहा है कि भाई इंटरवीन आप करें और इस मैटर को रिजॉल्व करें। तो अगर वहां से भी पैसा आया तो इन कंपनीज की, खासतौर पे जो हमारी एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, उनका भी जो कैश फ्लो है वो मजीद कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल सेक्टर में ओजीडीसी और पीपीएल में ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त इंटरेस्ट मौजूद है तमाम पार्टिसिपेंट का। लेकिन याद रखिएगा हर चीज़ सीधी लाइन में नहीं जाती, ऊपर नीचे होकर जाती है। तो ऊपर के बाद जो हल्का सा नीचे होती है वो हमारे लिए ऊपर की तरफ प्रॉफिटिंग करने का मौका, और नीचे बाइंग ऑन डिप का मौका होता है। इसीलिए आपको प्रॉफिट टेकिंग बताते हैं कि वापस या तो स्टॉक नीचे मिल जाता है हमें इस तरह की सिचुएशन के अंदर, या फिर हमें कोई ना कोई दूसरा तीसरा स्टॉक मिल जाता है। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ जी, अगर तो मार्केट ने यहाँ पे अपने रेट को सस्टेन किया और रुक गई इंडेक्स यहाँ पे, तो थोड़ा सा वापस हो सकता है कि हम गैप फिलिंग को देख सकें। अदरवाइज अगर मूव ऊपर की तरफ गया तो पहला स्टॉप फिर 190,000 के करीब करीब ही इंशाल्लाह हमें लगता हुआ ऐसा नजर आएगा। इसलिए होपफुल रहना चाहिए, साथ साथ मार्केट के अंदर सीधा
सीधी सिंपल स्टडी से काम करेंगे। स्टॉक्स की तरफ बात कर लें जी। GAL आज जरा चलना शुरू हुआ है, मोमेंटम दिखाना शुरू किया है इसने। और ये वैसे तो आपको यहाँ पे कई सारी जो है वो लाइंस नजर आ रही होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी लगा दी, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर बात बताऊं तो ये बॉटम था, इस बॉटम को पहले भी कई दफा ऑनर कर चुका है। आज भी इसी बॉटम को ऑनर करके वापस ऊपर की तरफ आया, छोटा सा, बहुत छोटा सा गैप है, लेकिन फिलहाल मायने नहीं रखता, क्योंकि वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स आज लगे हैं GL के अंदर। साथ ये है कि ये इसका बिल्कुल ब्रेकआउट का एरिया था, उसी को इसने जुमेरात के दिन रीटेस्ट किया, जुम्मे को यहाँ से वापस रिवर्सल, और पीर के दिन आज वापस ऊपर आया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ये 565 रुपीज़ का है। जाहिर है जब अब आज जिन्होंने खरीदा है तो वो 565 के करीब अगर रेजिस्ट कर रहा होगा तो बेचेंगे कि दोबारा आपको बाइंग ऑन डिप के लिए 552 550 पे दोबारा मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर 565 क्रॉस कर गया तो नई बाइंग मैं समझता हूँ 565 क्रॉस करने के बाद करनी चाहिए, कि आपका जो टारगेट एरियाज हैं वो 575 76 77 ये हो सकते हैं, उसके बाद 590, फिर 600 रुपये तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे GAL को। तो ये स्टॉक जाहिर है जहां प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो सामने कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो ये अब चलना शुरू हुआ है, तो इसके अंदर आपको मौका बनता हुआ सा नजर आएगा। इसी तरह बात कर लें PSU की, अभी मैं आपको बता ही रहा था कि अब यहाँ पे भी इसके अंदर मोमेंटम बन रहा है। तो एक तो ज़बरदस्त किस्म का इसने अपनी ट्रेंड लाइन को जो है वो क्या शानदार किस्म का इस दफ़ा भी यहाँ पे ऑनर किया है, और ऑनर करने के बाद पिछले 2 दिन से अपसाइड की तरफ है। और ये इसका ऑल टाइम हाई, सॉरी रीसेंट हाई जो था 595 495 रुपये का, तो 495 ही इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है। आज भी इसने 494.50 का, यही वही 495 का एक हाई लगा है, तो इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, जहाँ पर जो टारगेट एरियाज हो सकते हैं, अगर इसी ट्रेंड लाइन को मजीद हम आगे लेके जाते हैं यहाँ से, तो ये आपके जो टारगेट एरियाज हैं वो 550 रुपये तक, यानी कि इमीडिएट 10% का आपको एक अच्छा किस्म का नफा PSU के अंदर बच सकता है। तो इसको खास तौर पे नजर में रखनी है। 595 और जो 495 और खास तौर पे 500 रुपये का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, उसके बाद तो बाइंग आपकी जबरदस्त किस्म की बनेगी 550 रुपये तक के लिए इंशाल्लाह ताला PSU के अंदर। तीसरा भी आज एक स्टॉक शामिल कर रहे हैं हम जी, फातिमा, क्योंकि बड़ा जबरदस्त किस्म का ट्रेंडिंग के अंदर है इस वक्त, और ये बिल्कुल इसका बॉटम एरिया था, और ये जंग से पहले का है, ये बिटवीन द जंग भी इसने कोई अपनी पोजीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं करी, अगर इसको सही तरीके से मैं आपको दिखाऊं, को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, और उसके बाद असेंडिंग चैनल जो है बड़ा परफेक्ट किस्म का चल रहा है। और जुमे के दिन भी यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट कर गया, अब आज जो है वो वापस आया है, और आज भी करीबन 8 साढ़े 8 रुपये प्लस था। तो इमीडिएट टॉप अगर ये जो इसने लगाया था यहाँ पे 155 रुपये का, उसी को मिला के चलें तो करीबन 190 रुपये, मजीद 20 रुपये की गुंजाइश इसके अंदर नजर आती है। और स्टॉप लॉस जो होगा जाहिर है, अब ये जो इसका पिछला हाई था 165 रुपये, उससे नीचे नीचे का होगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो इसके अंदर भी जरूर नजर रखिएगा। जाहिर है छोटी मोटी गुंजाइश बाकी है, लेकिन उसके अंदर ही जितना स्कूप आप लेके निकल सकते हैं, अगर ट्रेडर हैं तो बड़ा मजा आएगा काम करने में फातिमा फर्टिलाइजर में। जाहिर है जो स्टॉक ट्रेंडिंग में हो, जिसमें अच्छे बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हो, उन्हीं में ही आपने काम करना है। याद रखिएगा जी, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने इंशाल्लाह ताला सुबह सुबह अगर खासतौर पर बड़ी गैप अप खुलती है, तो ट्रेडर हज़ार जिनके पास पुराना माल रखा हुआ है वो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, बाकी नई बाइंग के लिए आपको सामने स्टॉक्स मिल जाएंगे। और याद रखिएगा स्टॉक वाइज ही काम करना है, और कौन कौन से स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो आपने नंबर पर रब्ता करना है 0336 120 5444, इंशाल्लाह ग्रुप पे फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।